देखिए, आज ये बैठक जनपद बस्ती में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो टोल है उसको लेकर जो ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी थे और उससे जुड़े हुए लोग थे, उनके साथ ये बैठक आहूत की गई। इसमें एनएच के पदाधिकारी, टोल जो कंपनी है उसके लोग जो उनके मैनेजमेंट देखते हैं, यातायात पुलिस से, सिविल पुलिस से और जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक करके जो ट्रांसपोर्टर मालिक थे उनसे एक चर्चा की गई। मुख्य चर्चा इस बात पर केंद्रित रही, चूँकि आए दिन आप देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। यहाँ पर खास करके एक लोकल इशू ये रेज हुआ था कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मड़वा नगर टोल को बचाने के लिए कई सारे वाहन वो मनौरी, हरदिया यहाँ से चक्कर लगाकर और बड़े बन के रास्ते फिर वापस वो हाईवे पर जाते थे। उनका ये इशू था ट्रक एसोसिएशन का कि उनको टोल बार बार देना पड़ता है। छोटे व्यापार में भी टोल देने से उनको व्यापारिक लॉस हो रहा है, या लोकल दूरी तक 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में भी अगर उनको जाना पड़ रहा है तो माल लेने का डेस्टिनेशन और जहां उनको भेजना है उन दोनों के बीच में टोल आ रहा है, तो वहां भी उनको टोल अदा करना पड़ रहा है। चूँकि दूसरे रास्तों पर जाने से एक बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट और कंजम्पशन की समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी, प्रशासनिक स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ था। आज उसी के क्रम में बैठक करके ये तय किया गया है कि टोल के पदाधिकारी एक जो भी टोल कंपनी की नियम शर्तें हैं उसके तहत व्यापारी वर्ग के सहयोग से, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके सहयोग से एक न्यूनतम शुल्क राशि तय कर लेंगे कि जिससे उनके व्यापार को घाटा ना हो और टोल बचाने के लिए वो किसी अल्टरनेटिव मार्ग से ना जाएं, जैसे सड़क दुर्घटनाओं में भी पर्याप्त कमी लाई जा सके। तो आज इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सभी पक्ष संतुष्ट हैं। टोल ने भी शाम तक का समय लिया है, उसने कहा है कि इसको जल्द ही कंपनी से हम बात करके एक मिनिमम राशि जो व्यापारियों के भी हित में हो उसको नियत कर दी जाएगी। सभी व्यापारी उस पर सहमत हैं कि हम उसके तहत टोल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और फिर अपना व्यापार हम जो भी नियत मार्ग है उसे चलाएंगे। तब तक चलने के लिए जो पूर्व व्यवस्था सर की गई है वो अभी पहले जारी रहेगी? वो अभी पूर्व व्यवस्था के तहत ही वो चीज़ें चलती रहेंगी और 1 से 2 दिन में ये सारी चीज़ें जो नए ढंग से सेटलमेंट है वो कर लिया जाएगा। और इसमें जो जिलाधिकारी महोदया से कप्तान उन्होंने यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको उन्होंने रिपोर्ट किया कि आप जाके सभी जितने हमारे ट्रक बंधु हैं उनके मालिक हैं उनसे के साथ बैठ करिए, निचाई के लोग हैं, टोल के लोग हैं, ट्रैफिक के लोग हैं, ITO के सभी लोग आए यहाँ। आज एक जो बैठक हुई है उसमें हमारे जो हम लोगों की तरफ से नहीं कोई या प्रशासन की तरफ से कोई नहीं, जो हमारे ट्रक एसोसिएशन के लोग कहे हैं बताएं कि इस सुविधा के अनुसार हमको सुविधा मिलनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श हुआ और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन को इनकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी लोगों की मांग नहीं है। क्योंकि एक ही जनपद में 2-2 टोल दिया जाए, 3-3 टोल दिया जाए, ये अनुचित है। किसी भी जनपद में ऐसा नहीं है। इनकी मांग है कि भाई अगर मड़वा नगर का टोल दिया जा रहा है तो हमसे चौकड़ी न लिया जाए, चौकड़ी लिया जा रहा है तो मड़वा नगर ना लिया जाए। तो पुलिस के जो अधिकारी यहाँ आए उन्होंने किया है कि दोनों टोल में एक टोल दिया जाए। जो लोकल स्तर पे है उन लोगों के लिए चाहे पास बन जाएगा या एक मासिक थोड़ा उनका जो भी मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक एक पास बन जाएगा, उसकी जो थोड़ा बहुत शुल्क होगा देकर उनके एक पास बन जाएगा। दूसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोग बाहर से गिट्टी मोरंग आती है, झांसी से, बांदा से, बरई से, इलाहाबाद से, तो वो आते हैं। अगर उनको जाना पड़ता है, भानपुर जाना है, रुधौली जाना है, सल्टुआ जाना है, तो फिर वो टोल क्रॉस करके फिर जाएँ। तो एक ही जनपद में 2 टोल थी, तो उसके लिए उन्होंने जो पहले से व्यवस्था थी कि बड़े बंद कि नीचे से ये लोग बाएँ होकर रुधौली जाना हो या भानपुर जाना हो या काशी जाना हो, ये लोग उधर से जाएंगे। जो मोड़ घाट पे पहले से गाड़ी संचालित होती थी वो गाड़ियाँ पुनः संचालित होंगी, लेकिन इसके लिए उन्होंने आज और कल का समय मांगा। परसों से सुचारू रूप से जैसे पहले व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में सभी लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। या मैं आप सभी के माध्यम से सभी अपने जितने व्यापारी बंधुओं को यह सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मांग थी उस मांग को लगभग पूरा औपचारिक रूप से पूरा हो गया है। बस एक आप लोगों की एक सूची जारी है, सभी टोल को
जमीन सिंचाई को और TSI को, जिससे फिर कहीं भविष्य में किसी से कोई तुलतू मैं ना हो। वह पूरी व्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि भविष्य में आप सभी लोगों को ये कोई जो परेशानी नहीं हो। ये जो आपके पहल पर बैठक हुई है, इससे ट्रक पिछले विगत कई वर्षों से इस टोल प्लाजे को फ्री के लिए या जो भी रहा हो, हमारी गाड़ियां जो घूम के जाती थी, उसके नाते हम लोग ये चाहते थे कि ये टोल प्लाजा फ्री हो जाए या यहाँ से जो ये हटने वाला था वो हट जाए। लेकिन अगर ये फ्री होता है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का रहता है। और हम लोगों की गाड़ियां जो लोकल चलती हैं मालगोदाम संबंधित, तो उसमें हमारी जो मांग थी कि ये टोल प्लाजा फ्री किया जाए, वहाँ 50% किया जाए या 25% की जो भी सुविधाजनक हो वो हो जाए चौखड़ी का। लेकिन उनके कहने द्वारा कि बिना शुल्क के कुछ नहीं होगा, तो उसमें हमारा यूनियन इस पे तैयार हुआ है कि यहाँ हम 10% दे देंगे और वहाँ 25% दे देंगे। ये बात माननीय सीओ महोदय के सामने और विधायक जी के प्रतिनिधि के सामने और टोल कर्मियों के सामने ये बात रखी गई है। सहमति बनी है? सहमति हमने अपने ये बात रख दिया है कि हम इतने पे तैयार हैं। अब ये सहमति टोल प्रशासन को बनाना है। अगर बात नहीं बनी तो क्या रणनीति? बात नहीं बनी तो हम लोग प्रशासन को लेटर लिखा गया है, ज्ञापन दिया गया है डीएम साहब को, जनप्रतिनिधियों के पास जाया जाएगा। उसके बाद जो होगा लास्ट विकल्प धरने का, वो धरना दिया जाएगा।